जो अधोसंरचना है, अधोसंरचना में वित्तीय भाग और भौतिक अधोसंरचना में वित्तीय भाग के बड़े भाग को, इस बार बजट के बड़े भाग को समाहित। हाँ सर, बजट को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी है? निश्चित रूप से विपरीत परिस्थितियां थी पूरे विश्व में और भारत में भी, उसके बावजूद किसी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया गया, बल्कि स्वास्थ्य का जो बजट था उसे 137% बढ़ाया गया। किसान भाइयों के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट स्कीम बनाई गई और अधोसंरचना के लिए 1,81,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना, मतलब देश को तेजी से आगे बढ़ाने की बात है। वैसे ही रेलवे में 1,10,000 करोड़ का विनिवेश, ये बात बताता है कि अब भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। और मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी किसी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया गया, पुरानी छूटों को बरकरार रखा गया और तेजी से अधोसंरचना और स्वास्थ्य के लिए काम किया जाएगा इस बजट में। सर, आवास योजना से किस प्रकार से केंद्र सरकार की योजना को खारिज करते हुए राज्य सरकार उसको आम जनता तक क्यों नहीं पहुंचा? बड़े दुख की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बारंबार ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, पर प्रधानमंत्री आवास योजना में 31 मार्च 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे देश में भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का अपना छत होगी, अपना मकान होगा। 1.5 लाख आवास यहाँ पर स्वीकृत है छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की ओर से, परंतु उसका आंशिक अंशदान नहीं दिया जा रहा है। शायद भूपेश बघेल जी को ये भय है कि मोदी जी का प्रचार प्रसार ना हो जाए, पर हम मांग करते हैं कि गरीबों की छत ना छीने, उन्हें आवास उपलब्ध कराएं, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराएं। सर, गाड़ियों के स्क्रैप को लेकर के केंद्र सरकार ने योजना चालू की कि जिसमें प्राइवेट गाड़ियां हैं वो 15 साल पे और जो कमर्शियल गाड़ी 20 साल पे स्क्रैप घोषित हो जाएंगे। इससे मार्केट पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, पर्यावरण और कार्बन उत्सर्जन की बात है। हम जब पॉल्यूशन का चेकिंग कराते हैं गाड़ियों का, आज हम तो देखते हैं कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उससे पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है और वो पोल्यूशन के कारण पर्यावरण को नुकसान होता है। उससे अगर वो गाड़ियों को स्क्रैप किया जाता है तो पर्यावरण का भी फायदा है और ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या से निदान मिलता है। उसके साथ नई गाड़ियों का निर्माण होता है, उससे रोजगार मिलता है। तो बहुत सारे इसमें फायदे हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस योजना से काफ़ी लाभ होगा। कोवैक्सीन के लिए छत्तीसगढ़ में विरोधाभास स्वयं सरकार कर रही है, इसका दुष्प्रचार कर रही है। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने जब तय कर लिया कि यह लगाई जा सकती है तो इसे लगाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 8,11,000 से ज़्यादा वैक्सीन की डोज आ चुकी है, 37,000 कोवैक्सीन की डोज आ चुकी है, 1,49,000 कोवैक्सीन की डोज मार्च में डिस्पैच होकर आ जाएगी, परंतु यहाँ पर सरकारें उसका ठीक से आवंटन या उसे नहीं लगवा रही है। मैं समझता हूँ वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने तय किया ये सुरक्षित है, इसे मानना चाहिए और तेजी से प्रदेश की जनता को कोरोना से सुरक्षित करने के लिए टीके लगाए जाने चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री की क्या भूमिका है? स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में हम सब जानते हैं, अब तो पूरा प्रदेश जानता है। चौपालों में बात होती है कि वर्चस्व की लड़ाई है, इसे चाहे टीकाकरण हो चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण प्रदेश की जनता भुगत रही है।